क्या तुमने कभी सोचा है कि यूएस इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद यहूदी है, लेकिन उस वजह से नहीं। हिस्टोरिकल रीजंस है इसके और कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। अब देखो, वैसे तो यूएस का एक मुश्त सपोर्ट इजराइल के लिए होता है, जिसके बहुत सारे कारण है। जैसे इजराइल एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है यूएस के। इजराइल यूएस की मिडिल ईस्ट में पावर प्रोजेक्शन में मदद करता है। एपेक जैसी संस्थाएं यूएस में काम कर रही है इजराइल के लिए। इसके अलावा यूएस में क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट है जो कि मानते हैं कि इजराइल का होना बहुत जरूरी है जीसस क्राइस्ट दोबारा धरती पर आने के लिए। इसके अलावा इजराइल यूएस की मिडिल ईस्ट में पॉलिटिक्स खेलने में भी बहुत मदद करता है। बट अब ये जो यूएस का सपोर्ट है इजराइल के लिए वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण है, जैसे अभी जो गाजा में जंग हुई उसकी वजह से इजराइल की बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पिक्चर दुनिया में गई। और इसके अलावा यूएस भी जो इजराइल के साथ इस जंग में उतरा, तो यूएस के सिटीजन का ये मानना है कि इजराइल अपने फायदे के लिए यूएस को वॉर में धकेल रहा है। इसके अलावा फिर जो बढ़ी हुई गैस की कीमत है, मतलब जब जेब पे बात आती है तो भाई सारे संबंध फिर नाली में ही चले जाते हैं। इसके अलावा फिर जो नेतन्याहू की सरकार है, मतलब इजराइल में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा राइट विंग की सरकार है, जिसकी वजह से तुमने हाल के समय में देखा होगा कि यूएसए इजराइल की उस लेवल पे मदद नहीं कर पाए जिस लेवल पे कर सकता था। इसलिए तुमने देखा ये भी होगा कि जब इजराइल लेबनान में घुसा, जब उसने लेबनान के खिलाफ ये जंग छेड़ी, तब यूएसए के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में काफी ज्यादा जुबानी बहस भी हो गई थी। लेकिन अब देखो मेरी तरफ, इजराइल का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो नहीं चाहता कि इजराइल लेबनान पे हो रहे अटैक्स को रोके, क्योंकि लेबनान से जो रॉकेट्स आते हैं उससे इस नॉर्दर्न इलाके को सबसे ज्यादा करना है। एंड इंटरेस्टिंगली ये नॉर्दर्न इलाका जो है, इजराइल का जो लोकल इलेक्शन होता है पीएम इलेक्ट करने के लिए, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए चाहे यूएस कुछ भी कहे, चाहे यूएस कितनी भी रोक लगाए, इजराइल अपने अटैक्स जो लेबनान पे हो रहे हैं उन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि एक अपनी सिक्योरिटी के लिए और दूसरा अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन पता है, अब कमेंट्स में मुझे बहुत ज्यादा गाली पड़ेगी, लेकिन मुझे इतनी दया आती है इन यहूदियों पे। पहले तो इन्हें विश्व में इतना प्रताड़ित किया गया, फिर इतनी कोशिशों के बाद एक छोटा सा देश मिला, उसमें भी इनके लगे पड़े हैं। और अगर उल्टा कुछ हो जाए और ये रिटेलिएट करे तो इन्हें ही दुनिया कसूरवार ठहरा देती है। मतलब अब देखो भाई क्या होता है।